नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार। टोकरा एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के अंदर हम प्रमुख कौन कौन से प्रस्ताव है उसके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव यानी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है बहुमत पारित करके। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव होता है जो विशेषाधिकार के लिए लाया जाता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव वह होता है जो प्रस्तावित मांग होती है उसमें धन की कटौती की जाती है, उसके बारे में कटौती प्रस्ताव। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अभी धन्यवाद प्रस्ताव। फिर उसके बाद में विशेषाधिकार प्रस्ताव। फिर उसके बाद में लास्ट में होता है हमारा निंदा प्रस्ताव। ये क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है कि आम चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा वर्ष के प्रथम सत्तर के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल को संबोधित क्या करता है, और जिसमें वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रम का उल्लेख करके बताया जाता है। यानी क्या किया जाता है, जब आम चुनाव हो जाते हैं और नई सरकार बन जाती है और प्रथम सत्र यानी बजट का प्रथम सत्र प्रारंभ होता है, तब राज्यपाल द्वारा विधानमंडल को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। और संबोधित करते हुए राज्यपाल के द्वारा यानी उनके नीतियां यानी विधानसभा में जो भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसके अंदर कौन कौन सी नीतियां होगी और कौन कौन से कार्यक्रम होंगे वो राज्यपाल के द्वारा उल्लेख किया जाएगा। वो क्या कहलाएगा? और धन्यवाद प्रस्ताव के अंदर कहा जाता है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, राज्यपाल जब भाषण दे देता है और अभिभाषण के बाद राज्यपाल के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। यानी धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है और किसके द्वारा लाया जाएगा? धन्यवाद प्रस्ताव यानी आम चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद में नई सरकार गठित हो जाती है। उसके बाद जब प्रथम सत्र प्रारंभ हो, तब राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को संबोधित करता है और जो नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं उसके अनुसार राज्यपाल क्या करता है, जो सदस्यों को अभिभाषण के द्वारा संबोधित करता है। और जब सदस्यों के द्वारा राज्यपाल का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव। यानी राजस्थान में नोट क्या है? राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी भी प्रस्ताव पर अभिभाषण की अवधि कितने मिनट होती है? 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। कितने मिनट से अधिक नहीं होगी? 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। यानी राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना, यानी उनकी अगर अवधि बढ़ानी है या कम करनी है, और 15 मिनट से कम नहीं हो सकती, 15 मिनट से अधिक नहीं होगी। ये किसकी परमिशन होगी? यानी पीठासीन अधिकारी की अनुमति या अध्यक्ष की अनुमति होगी, तब 15 मिनट से अधिक अवधि हो सकती है। बाकी 15 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है प्रस्ताव कौन सा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? यानी किसी भी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया, यानी विशेषाधिकार कब लाया जाता है कि किसी भी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है कि जब सदस्य ये अनुभव करता है कि किसी भी मंत्री यानी सदस्य क्या अनुभव करता है कि किसी भी मंत्री ने सही तथ्यों को प्रकट ना करके, सही तथ्यों को यानी सही जानकारी ना प्रकट करके सदन में गलत सूचनाएं दी हो। क्या दी हो? गलत सूचना दी हो और अब उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ हो, तब
क्या लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया? यानी किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाता है कि जब कोई मंत्री सदन के अंदर सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करके गलत तथ्य यानी गलत सूचनाएं प्रस्तुत की गई हो और सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया हो, तब कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। फिर उसके बाद में कौन सा है? लास्ट है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव कौन सा है? निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव पारित होने पर सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है, लेकिन सरकार नहीं गिरती। यानी निंदा प्रस्ताव जब लाया जाएगा तब सरकार की प्रतिष्ठा गिरेगी, यानी इज्जत गिरेगी, या उनकी जो भी प्रतिष्ठा होगी वो गिरेगी, लेकिन सरकार नहीं गिर सकती निंदा प्रस्ताव जब पारित किया जाता है तब। फिर उसके बाद में प्रमुख प्रस्ताव कौन कौन से थे? सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। फिर उसके बाद में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सत्ता पक्ष के द्वारा बहुमत पारित करके। फिर उसके बाद में स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव वह होता है जो विशेषाधिकार की स्थिति में लाया जाता है। फिर उसके बाद में है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी विशेष तथ्यों का ध्यान, मंत्रियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यानाकर्षण लाया जाता है। फिर उसके बाद में कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव यानी पारित मांगों में धन की कटौती की जाती है, तब कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। नीतिगत कटौती, जब ₹1 प्रस्तावित मांग में ₹1 की कमी की जाती है तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहलाता है। फिर उसके बाद में है सांकेतिक कटौती, यानी प्रस्तावित मांग में ₹100 की कमी की जाती है, तब वो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। फिर अर्थगन यानी नीतिगत कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव दोनों मिलकर जब उल्लेखित की जाती है तो वो कौन सा प्रस्ताव कहलाता है? अर्थगन कटौती प्रस्ताव। इसको अर्थगन कटौती प्रस्ताव को मितव्ययता कटौती प्रस्ताव भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में है 6 प्रस्ताव है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कब पारित किया? जब आम चुनाव हो जाते हैं और नई सरकार गठित हो जाती है, और नई सरकार गठित हो जाने के बाद राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में नीति और नियम व कार्यक्रमों को संचालित कैसे किया जाए वो सदस्यों को संबोधित करते हैं, और संबोधित हो जाने के बाद राज्यपाल को सदस्यों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ये धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। फिर उसके बाद में होता है निंदा प्रस्ताव। लास्ट में है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव ये विपक्ष के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और निंदा प्रस्ताव पारित होने पे सरकार की क्या गिरती है? प्रतिष्ठा गिरती है, नए की सरकार गिरती है। फिर उसके बाद लास्ट होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है कि विशेषाधिकार में कोई विशेष सूचना सदस्यों के द्वारा पारित की जाती हो और अपनी प्रतिष्ठा की ध्यान रोकी विधेयकों का प्रमाणीकरण। विधेयकों का प्रमाणीकरण क्या है? यानी जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित किया जाए तो उसकी 2 प्रतियां, यानी विधेयकों की सदन द्वारा पारित किया जाए तो 2 प्रतियां किस अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। कि क्या किया जाएगा? अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह राज्यपाल के सामने उपस्थित की जाएगी। यानी जब विधेयकों का प्रमाणीकरण किया जाता है तब 2 प्रतियां अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाणित किए जाएंगे और उसके बाद में वो राज्यपाल के सामने प्रस्तुत की जाएगी। और परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो और अविलंबन के मामलों में तब जब अध्यक्ष की उपस्थिति नहीं हो तो सचिव की ओर से विधेयक को क्या किया जाएगा? प्रमाणित किया जाएगा।
क्या किया जाएगा? जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो तो विधेयकों को कौन प्रमाणित करेगा? सचिव के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। फिर उसके बाद में है राज्यपाल द्वारा विधेयकों को वापस लौटाने के मामला क्या है। सबसे पहले है जब कोई विधेयक सदन के द्वारा पारित हो चुका हो, जब कोई विधेयक सदन के द्वारा पारित हो चुका हो और वह राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए तो वह विधेयक विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन में रखा जाएगा। यानी कहाँ रखा जाएगा? विधानसभा द्वारा सदन के अंदर रखा जाएगा। यानी जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित हो चुका हो, जब कोई विधेयक सदन द्वारा तो पारित हो चुका हो और राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए तो वह विधेयक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाएगा। किसके द्वारा रखा जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन के अंदर रखा जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्लास भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।